Hello everyone, welcome to Chopta Academy. My name is Bhanu Giria, or in this video we are continuing our question series from the economic survey. So 20 क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, 21 to 40 क्वेश्चन इसमें रहेंगे. तो आपको वही करना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी जरूर बताना है. तो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी सेक्टर डजंट कॉम्प्राइजेज. जो हमारा प्राइमरी सेक्टर रहता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट नहीं रहते आपके? फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, वाटर सप्लाई एंड फिशिंग. आप सभी जानते हैं ये जो प्राइमरी सेक्टर हमारा रहता है उसमें जो नेचुरल रिसोर्सिस पे पूरा डिपेंड रहता है. जो नेचुरल रिसोर्सिस पे डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं वो सब कंपोनेंट प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. तो आपका फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग नेचुरल रिसोर्सिस पे डिपेंड है. माइनिंग, क्वेरिंग है आपका नेचुरल रिसोर्सिस पे. फिशिंग भी नेचुरल रिसोर्सिस पे है, लेकिन ये जो वाटर सप्लाई है ये आपका प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता. ऑप्शन C is the right answer. Next question है, which of the following contributes maximum to the tertiary sector. इसमें से tertiary sector की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है अब इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में? ऑप्शन है ट्रेड एंड रेस्टोरेंट्स, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी है रियल एस्टेट्स. सबसे पहले तो आप ये सब चीज़ें यहाँ से रख सकते हैं कि ये जो सारे कंपोनेंट हैं ये टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इससे मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन ग्रोथ में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मिली है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी आपकी. पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश एट करंट प्राइस इज 19407. करंट प्राइस पे इतनी बताई है एंड कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम इज 142,155. तो इनमें से आपसे क्या स्टेटमेंट पूछी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है आपसे. तो जो पर कैपिटा इनकम है आपने ये याद रखना है कितनी है, 19407. ये आपकी करंट प्राइस पे, और कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है, 142,155. अब ये दोनों करेक्ट है तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. इनकरेक्ट पूछा है तो नन ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो करंट प्राइस थे वो अप्रोक्सीमेटली 176 पे थी और 136 आपकी कांस्टेंट प्राइस पे थी. तो ये सभी चीज़ें आपने याद रखनी है. किसमें कितना इंक्रीज हुआ है? जो 7.9% है आपका, 7.9% इंक्रीज हुआ है करंट प्राइस की इनकम पे, और 4.0% इंक्रीज हुआ है आपका कांस्टेंट प्राइस की इनकम पे. ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अलाइड में डायरेक्टली आपसे पर कैपिटा इनकम पूछी जाती है या एचएस में भी. तो 19407 ये आपको फिगर याद रखनी है, और 142 आपको कांस्टेंट प्राइस पे. और इसी के साथ आप मेंस में भी इन फिगर को इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप हिमाचल प्रदेश के बारे में कोई ऐसे लिख रहे हैं तो किस तरह से हिमाचल प्रदेश का जैसे लिटरेसी रेट क्या है, आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है, गुड गवर्नेंस में क्या इंडेक्स है, इस तरह से आप चीज़ें लेके आगे बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डजंट कॉम्प्राइजेज द नॉन डेट रिवेन्यू रिसिप्ट. जो आप सभी जानते हैं एक डेट से हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट होता है और एक नॉन डेट से रिवेन्यू रिसिप्ट रहता है. तो यहाँ से पूछा है कि आपकी नॉन डेट में से इनमें से कौन नहीं है? तो टैक्स रिवेन्यू है, नॉन टैक्स रिवेन्यू है, रिकवरी ऑफ लोन है, मार्केटिंग, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी है. तो जब हम बोरो करते हैं और जब हम पे कोई किसी चीज़ की लायबिलिटी आती है तो बोरो करते हैं, तो बोरो का किससे डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है आपका? डेट से.
तो मार्केट बोरिंग और अदर लायबिलिटी है, ये डेट रिवेन्यू से आता है, जो कर्ज है हमारा उससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बजट एस्टिमेट ऑफ 2020 and 2021, the revenue receipt is what percentage of state GDP? जो revenue receipt है हमारा वो कितना परसेंट रहा है, जो revenue हमने नहीं रहना है कलेक्ट करा है। 7.69 है, 9.81 है, 1.54 है, 1.46 है। तो ऑप्शन बी 9.81% जो रिवेन्यू होगा हमारा वो कहाँ से आएगा, टैक्स से आएगा। और 1.54 जीडीपी का कहाँ से आएगा, नॉन टैक्स से आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये फिगर आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द 2020-2021 फिस्कल डेफिसिट वाज एस्टिमेटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेट जीडीपी? जो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका कितना प्रतिशत फिस्कल डेफिसिट रहा है। और फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो वही है आपका कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, कि आपकी आमदनी, आपने एक बात सुनी होगी कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, कि जो हमारा खर्च कर रहे हैं एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है किससे, जितना हम अर्न कर रहे हैं, जितना गवर्नमेंट अर्न कर रही है। तो वो कितना प्रतिशत रहा है फिस्कल डेफिसिट, तो वो रहा है आपका 4 ऑप्शन सी 4.65% हमारा जो रिवेन्यू डेफिसिट रहेगा आपका 4.65%। फिजिकल डेफिसिट क्या हुआ आपका, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in 2020-2021 more than 55% of total expenditure is likely to spend on salary, pension and interest payment and subsidies। ये कह रहे हैं कि जितना खर्च है, अभी हमने खर्च की बात करी तो जितना एक्सपेंडिचर है उससे 55% से ज़्यादा किस पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लोगों को सैलरी देने में, पेंशन देने में, आपका इंटरेस्ट की पेमेंट जो हमने लोन लिया है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट देने में, या सब्सिडी जैसे एलपीजी सब्सिडी है, महिला गृहिणी सुविधा योजना है, तो इन सब चीज़ों में खर्च कर रही है। ये स्टेटमेंट आपने बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगला है, फिजिकल डेफिसिट वाज एस्टिमेटेड एट 4.65% ऑफ स्टेट जीडीपी। ये तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जो 4 फिगर आपको याद रखनी है, 465 456 भी याद रख सकते हैं, 465 कितना है फिजिकल डेफिसिट है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो सैलरी और उसमें लगभग हम 60% जो हमारा खर्च है वो इन सब चीज़ों में होता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम द टोटल बजट अलॉकेटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेट डेवलपमेंट बजट? स्टेट ने एक आपका डेवलपमेंट बजट रखा है, उसमें से कितना प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट के डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाता है और कितना शेड्यूल्ड ट्राइब में? शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो 25% जो बजट है डेवलपमेंट बजट वो किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है और उनके डेवलपमेंट के लिए है, और 9% है आपकी शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब ये फिगर आपकी प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेंस में भी आपका एचएस मेंस में भी स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं, इनिशिएटिव हैं। तो इन सब चीज़ों में छोटी छोटी फिगर अगर आप ऐड करेंगे कि जो स्टेट का डेवलपमेंट बजट है उसमें 25% जो परसेंटेज है वो आपकी किसकी रहती है,
वो रहती है आपकी शेड्यूल कास्ट की, और जो 9% है वो किसकी रहती है, आपकी शेड्यूल ट्राइब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, ड्यू टू पैंडेमिक state witness what percentage of contraction in the arrival of tourists compared to previous year। हिमाचल प्रदेश में लगभग 7% जो हमने देखा है जीडीपी है, वो कंट्रीब्यूशन 7% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है टूरिज्म सेक्टर का। तो पैंडेमिक के, ये भी शायद हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करा था, ये भी आपने फिगर याद रखनी है। तो यहाँ पूछा है कि जो टूरिस्ट अराइवल है हिमाचल प्रदेश में, उसमें कितना प्रतिशत कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। आपका 71% हुआ है, 81 है, 91 है, 61 है। तो ऑप्शन बी 81.33 जो परसेंट है वो कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है आपका टूरिज्म सेक्टर में, टूरिस्ट के अराइवल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 30 क्वेश्चन है, ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन हाईएस्ट फॉल इन प्राइमरी सेक्टर कैन बी सीन। अब प्राइमरी सेक्टर में हमने पहले भी किया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में है। अब किस में से हाईएस्ट फॉल हुआ है, फॉरेस्ट एंड लॉगिंग में हुआ है, फिशिंग में हुआ है, माइनिंग एंड क्वायरिंग में हुआ है, या आपका मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है। तो ऑप्शन सी माइनिंग एंड क्वायरिंग में हाईएस्ट फॉल देखा गया है, उनकी ग्रोथ में कितना हुआ, -18.4% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है कि क्या इम्पैक्ट रहा है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन हिमाचल प्रदेश स्टेट इकोनॉमी, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो उन सब क्वेश्चंस में आप इस तरह की बातें लिख सकते हैं कि आपकी जो माइनिंग एंड इंक्वायरिंग है वो फैक्ट्स के साथ लिख सकते हैं कि 18.4% आपकी डिक्लाइन हुई है। और दूसरे नंबर पे जो हाईएस्ट फॉल देखा गया है वो आपका फॉरेस्ट एंड लॉगिंग में देखा है, -17.5%। 5% जो फॉल देखा गया है वो आपका फॉरेस्ट में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ACF 16,000 आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर went to door collect health information of every individual residing in the state। जो ACF प्रोग्राम चलाया था उसके तहत जो 16,000 आपकी 16,000 आशा वर्कर आपकी हर घर में गई थी, जिनसे उनका हेल्थ जो इंफॉर्मेशन, हेल्थ डाटा कलेक्ट करा था। तो आपको ACF की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन ए है एक्टिव, ऑप्शन ए है आपका एक्टिव कैंपेन फाइंडिंग, एक्टिव कंट्रोल फाइंडिंग, एक्टिव केस फाइंडिंग, या आंगनवाड़ी केस फाइंडिंग। तो इसमें आपको ऑप्शन सी एक्टिव केस फाइंडिंग, ये जो वेव 1 आई थी कोरोना की उसके टाइम, ये बहुत ही एप्रिशिएबल जो एफर्ट्स था वो करा गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टेट इंस्टॉल्ड ए कोविड-19 हेल्पलाइन। कोविड-19 हेल्पलाइन क्या है आपकी, 1100 है, 108 है आप, या 104 है, या 102 है। जो कोविड-19 हेल्पलाइन हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी 104 इज द राइट आंसर। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो 1100 है ये हिमाचल प्रदेश ने किसके लिए शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रेमवर्क प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट पब्लिश्ड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या पब्लिश करा है, जो डॉक्यूमेंट है, सर्वोत्तम हिमाचल प्रदेश, विजन हिमाचल प्रदेश, दृष्टि हिमाचल प्रदेश, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दृष्टि हिमाचल प्रदेश से एक डॉक्यूमेंट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या एफर्ट्स रहेंगे, क्या इनिशिएटिव रहेंगे आने वाले समय में, वो इसमें सभी मिलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लड प्रोन विलेज इक्विप्ड विद अर्ली वार्निंग सिस्टम। इक्विप्ड है EQ आपने इक्विप्ड है। सिस्टम इज सिचुएटेड अलोंग विच टू रिवर। जो फ्लड प्रोन विलेज है जहाँ पे जो बाढ़ आने का खतरा है उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया हुआ है। तो ये किस दो रिवर है? ब्यास सतलुज है, पार्वती ब्यास है, रवि भादल है या सुकेती स्वान है। तो क्या ओनली वन, ओनली टू, ओनली ऑल 1 2 3, ओनली 1 एंड 3? तो ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये पार्वती और ब्यास इन दो रिवर्स के लिए है। इन दो रिवर्स के आसपास जो विलेज हैं उनके लिए गया है। तो ऑप्शन बी ओनली 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट seeks to achieve sustainable development goal target by 2022. Which of the following is correct? 2022 के लिए हिमाचल प्रदेश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट रखे हैं। उसमें से आपको बताना है कौन कौन से करेक्टली मैच्ड टारगेट हैं। रिडक्शन ऑफ BPL पॉपुलेशन टू 2.2%। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है पॉपुलेशन उसको हिमाचल प्रदेश का एम है कि 2% लोग से कम करना है। और रिडक्शन ऑफ मैटरनल डेथ टू 23। जो मैटरनल डेथ है 23 करनी है। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बिलो 40। स्टेटमेंट 3 है प्रोडक्शन ऑफ 5 मेगावाट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द म्यूनिसिपल वेस्ट। जो म्यूनिसिपल का वेस्ट है उससे कितनी मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है? 5 मेगावाट। तो इसमें से ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं कि ऑप्शन 2 क्यों गलत है। क्योंकि जो आपकी मैटरनल डेथ है वो बिलो 40 का टारगेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 23 तक हमें लाना है। ये आप यहाँ पे मैटरनल डेथ कितनी होनी चाहिए? 40 और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? 23। ये टारगेट हमने रखे हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट टॉप्स इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स। जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसमें कौन सी टॉप आई है? हमीरपुर आई है, आपकी मंडी आई है, बिलासपुर आई है या शिमला आई है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिलासपुर इसमें टॉप आई है और इसमें आपसे अगर अमाउंट पूछें तो 50 लाख टॉप वाले को दिया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स प्रपोज टू अवार्ड फर्स्ट टॉप डिस्ट्रिक्ट इज। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट जो गुड गवर्नेंस में आएंगे उसको डिस्ट्रिक्ट को कितना अवार्ड किया जाएगा? 1 करोड़, 75 लाख, 50 लाख, 25 लाख। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो 50 लाख दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपका फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को। विच स्कीम इज लॉन्च टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर सेक्टर। जो प्राइवेट हॉस्पिटल की पार्टिसिपेशन है हेल्थ केयर में उनको एनकरेज करने के लिए कौन सी स्कीम है? मुख्यमंत्री निरोगी योजना है, लक्ष्य है, हिम केयर है या स्वास्थ्य में सहभागिता योजना है? अगर आप हिंदी थोड़ी सी जानते हैं तो ऑप्शन डी स्वास्थ्य में सहभागिता, मतलब कॉपरेशन चाहिए प्राइवेट सेक्टर की स्वास्थ्य में। तो हिमाचल प्रदेश की ये स्कीम है। अब हिम केयर स्कीम आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा हिम केयर स्कीम सेंटर की कौन सी स्कीम की एक्सटेंशन है। और लक्ष्य स्कीम ये लेबर रूम जो वुमेन के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, प्रेग्नेंट वुमेन की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से रिलेटेड है, वहाँ पे पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने से आपकी जो लक्ष्य स्कीम है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 39th क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लीड बैंक इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है किन किन डिस्ट्रिक्ट में आपका लीड बैंक है? ऑप्शन है शिमला, सोलन, सिरमौर, चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, हमीरपुर, ऊना। तो आपका चंबा
और सिरमौर, चंबा और लाहौर जो ट्राइबल एरिया है उसमें लीड बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है कि जो पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक की तरह पे काम कर रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट वाइज हाईएस्ट एंड लोएस्ट बैंक ब्रांचेस रिस्पेक्टिवली। जो हाईएस्ट ब्रांच किस डिस्ट्रिक्ट में है और लोएस्ट ब्रांच किस डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन है कांगड़ा में है, किन्नौर में है। ऑप्शन बी शिमला एंड लाहौल स्पीति में है, कांगड़ा एंड लाहौल स्पीति में है, शिमला एंड किन्नौर में है। ऑप्शन सी कांगड़ा में हाईएस्ट ब्रांचेस हैं और लाहौल स्पीति में लोएस्ट ब्रांचेस हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये है आज के हमने 21 से लेके 40 तक क्वेश्चन के। आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है और अगर आपकी कोई क्वेरीज है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।